हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मायके में कब तक रह पाएगी। सवेरे सवेरे नेहा को दरवाजे पर खड़ा देख सावित्री जी हैरान रह गई। जाड़े की एक भयंकर शीतलहर उसके हृदय से पार हो गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने रहस्यमयी सवालों से जल उठा। नेहा को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। सावित्री जी ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नेहा का हाथ पकड़ के भीतर ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी सावित्री जी ने नेहा से पूछा, क्या बात हो गई नेहा, जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखी पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भाव से भरी नेहा माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नेहा के आंसुओं की धार से सावित्री जी का कंधा भीग गया। सावित्री जी नेहा के आंसुओं से भीगे कंधे के गीलेपन से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसका मन और गहन चिंताओं की लपटों से घिरने लगा। उसके हृदय सागर में नेहा के जीवन में आने वाले दुखों के बुलबुले बनने और फूटने लगे। उसने कंधे से लिपटी नेहा को पकड़ झंझोर कर पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं, क्या बात हो गई? आंसुओं की धार से भीगी नेहा ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? सावित्री जी ने जल्दी से जानने की कोशिश कर पूछा। मुकेश ने, नेहा ने हिचकी लेते हुए कहा। मुकेश ने? पर क्यों? सावित्री जी ने भौवें तान कर पूछा। नेहा थोड़ी झेंपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? सावित्री जी ने कहा। माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। सावित्री जी ने नेहा की बात सुन अपना हाथ माथे पर मारकर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर पति को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये दुनिया क्या कहेगी? जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? सावित्री जी का दिल नेहा के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सावित्री जी ने सूखे हलक से कहा, नेहा, ये तूने क्या किया? तेरे पापा के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होगा? तेरे पापा मेरी कितनी पिटाई करते थे, देखा था ना तुमने? महीने महीने भर शरीर से निशान नहीं मिटते थे, रात दिन दर्द से कराहते हुए निकल जाते, तूने देखा था ना? पर मैं क्या तेरे पापा को छोड़कर भाग गई? नहीं ना। माँ की बातें चुप होकर सुन रही नेहा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी। तो सावित्री जी गुस्से से बोली, तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया कि उसके साथ नहीं रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पता लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में गड़ जाएंगे। इस बात का पता है ना तुझे? सावित्री जी नेहा की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लांछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब नेहा का क्या होगा। जब वह पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसके घर में कदम रखते ही नेहा के पापा सोहन लाल को उसके घर वालों ने ये हिदायत दी थी कि अपनी पत्नी को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखना और उसका मुंह बंद रखना। अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। सोहन लाल को जैसी हिदायत दी गई उसने वैसे ही किया। पहली रात को ही सोहन लाल ने सावित्री जी की चोटी खींच 2 लात मारी थी। बाहर बैठी सावित्री जी की सास बहुत खुश हो गई। आखिर सोहन लाल वही कर रहा था जो वह चाहती थी। पत्नी को पहली ही रात में दबा दिया। उस दिन के बाद सावित्री जी को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी खुद कोई फैसला न ले सकी। जरा सा बोलने की हिमाकत करती तो सोहन लाल उसकी बहुत पिटाई करता था। सावित्री जी मन ही मन खूब छटपटाती, लेकिन आखिर चुप हो जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। सावित्री जी पूरे दिन धूप के ताप में घर, खेत और भैंस के काम में कोल्हू का बैल बन पिसती रहती। सास की चाय या किसी भी काम के लिए थोड़ी भी देरी हो जाती तो सास रो रो कर सारी बातें सोहन लाल को सुनाती और वह उसे रुई की तरह धून देता।
एक बार वह गुस्से में आकर अपने मायके चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहां उसे परिवार और आस पड़ोस की औरतों ने समझाते हुए कहा, चल पगली, मार पिटाई करने पर ही तू अपने पति को छोड़कर आ गई। अब क्या दूसरा ब्याह और दूसरा पति करेगी? वह क्या तुझे सीधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या तीसरा पति करेगी? उसकी चाची ने कहा, शादी के बाद एक लड़की मायके में कब तक रह पाएगी, यह तो तुम भी समझती हो। इसलिए ससुराल ही चली जाओ, वही जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब बातों को सुन सावित्री जी खुद ही ससुराल आ गई। जब वह गर्भवती हो गई तो उससे ज्यादा काम ना होता, दिन भर जी मिचलाता। काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता कि वह अकेली या अनोखी नहीं है जो बच्चा पैदा करेगी। पूरी दुनिया की औरतें बच्चा पैदा करती है, इसलिए ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। सावित्री जी को पूरे 9वें महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त सावित्री जी को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी भड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पेंदे की जगह से दब गई। बेचारी सावित्री जी को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी सास दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होती। तभी आवाज सुन उसकी सास बाहर आई और बोली, देखो तो कितने ढोंग कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर वो अंदर चली गई। सावित्री जी दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को सोहन लाल आया तो सास ने रोते हुए कहा, देख तेरी पत्नी कैसे ढोंग रचकर सांप की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेले से मटके लेकर आई थी। हमने भी 9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने न रचे। माँ की बात सुन सोहन लाल ने सावित्री जी को कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वो बेइंतहा असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने पलटकर न देखा। पूरी रात आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह नेहा ने जन्म ले लिया। सावित्री जी नेहा के फैसले के बारे में सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी न पड़ती। लेकिन नेहा के इस फैसले से वह बहुत डरी हुई भी थी। नेहा की जिंदगी में आने वाले तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह नेहा को उस नर्क में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक नेहा के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने नेहा को समझाया, लेकिन नेहा नहीं मानी। वह अड़ी बैठी थी, चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर नेहा, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देती है। नेहा नहीं मानी, पर अपने पापा के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सुन और सोच ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। नेहा के माँ पापा नेहा को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन नेहा की सास गुस्से में बोली, समधन यहाँ क्यों आई हो इसको लेकर? हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। तो सावित्री जी बोली, समधन जी, दामाद ने भी तो सही नहीं किया। बताओ, पहली रात को ऐसे अपनी पत्नी को कौन मारता है? फिर मुकेश की माँ तमक्कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। क्या तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया सोहनलाल समधी ने या मुकेश के पापा ने मुझ पर? हम तो अपने घर और पति को छोड़कर न भागे थे। समधन, तुम सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए जमाने के बच्चे हैं, अब क्या करें? सावित्री जी ने कहा, अब क्या करे क्या, ले जाओ अपनी बेटी को वापस। मुकेश की माँ ने फटाक से कहा। मुकेश उस दिन घर पर होता
तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। मुकेश को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और नेहा को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वह अब इस घर में नहीं आएगी और अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। मुकेश माँ की बात नहीं मानता है और नेहा के गांव जाकर नेहा के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। मुकेश नेहा से माफी मांगना चाहता था और उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। मुकेश के रहने की बात नेहा को उसकी माँ सावित्री जी बता देती है। नेहा जहाँ जाती मुकेश हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन नेहा अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और मुकेश अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर नेहा के पास गिरा दी, लेकिन नेहा ने मुकेश की पतंग को एक नजर नहीं देखा और नीचे आ गई। मुकेश और नेहा का यह सिलसिला रोज चलता। मुकेश ऐसे ही अपनी पतंग नेहा के पास गिराता और नेहा उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से मुकेश पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन नेहा रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से मुकेश के न दिखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नेहा मुकेश का इंतजार कर रही थी कि तभी मुकेश आ गया। मुकेश को देखकर नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह मुकेश को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। नेहा मुकेश को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन मुकेश के प्रति कठोर हो रहा था। मुकेश जब अपनी पतंग उड़ाता, उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी कभी नेहा के आंगन में पड़ती थी। नेहा उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर भागती, अपने हाथों की नर्म उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। नेहा मुकेश को एक प्रेमी के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन नेहा मंदिर जा रही थी। मुकेश उसके पास आया और बोला, नेहा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नेहा ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, मुकेश मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। तो मुकेश बोला, देखे तो देख ले कोई, तुम मेरी बीवी हो। मुकेश मुझे जाने दो, नेहा ने फिर कहा। तो मुकेश थोड़ा जिद कर बोला, नेहा मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूंगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से चली गई। मुकेश की आंखें भी नम हो जाती है और वह नेहा को आवाज लगाता रह जाता है, नेहा नेहा। मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के नेहा को छेड़ते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, सुना है इसका आदमी शादी की पहली रात को कुछ कर नहीं पाया, इसलिए ये उसे उसी रात छोड़कर भाग आई। फिर दूसरा लड़का कहता है, जाने मन मुझे एक मौका दे, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। इतने में वहां मुकेश आ जाता है और नेहा से कहता है, नेहा तुम जाओ यहाँ से। और नेहा वहां से घर आ जाती है। अगले दिन नेहा छत पर मुकेश का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। नेहा माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। माँ सावित्री जी ने नेहा से कहा, मुकेश का इंतजार कर रही हो क्या? तो नेहा थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ। फिर माँ ने कहा, तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर क्या देख रही हो? माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। बेटा मैं मानती हूँ कि मुकेश से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई है, वो अस्पताल में है। ये सुन नेहा के दिल को धक्का लगता है और मन ही मन सोचती है, वो तो मैं थी। नेहा माँ से बिना कुछ बोले भागकर नीचे आ जाती है और शाम को नेहा सबसे छिपकर मुकेश को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मुकेश को देखने के बाद जब वह वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और नेहा से कहती है, नेहा जब तू मुकेश से इतना प्रेम करती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाती? नेहा नजर झुकाकर बोली, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। तो सावित्री जी ने कहा, जब तू उसे प्यार ही नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी?
नेहा चुपचाप वहां से चली गई और सावित्री जी उसकी तरफ देखती रही। नेहा बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी, न खाती न पीती न हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन सावित्री जी ने कहा, नेहा कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है, मुकेश की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन सावित्री जी रोते घबराते नेहा के पास आई और बोली, नेहा बिटिया, मुकेश को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। यह सुन नेहा के हृदय को झटका लगा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल आती है और मुकेश के ढके शव को देख चीख कर रोती है और कहती है, मुकेश तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। मुकेश मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ मुकेश। तभी अचानक से नेहा को आवाज आती है, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। नेहा मुकेश को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर नेहा ने कहा, इसमें कौन है? तो उसमें से मुकेश के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। नेहा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सब क्या है मुकेश? मुकेश ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया कि नेहा तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पता नहीं क्यों कठोर बनकर बैठी है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने यह सब कुछ कर दिया। फिर मुकेश अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी नेहा के सिर पर उठाकर कहता है, चले अब अपने घर नई जिंदगी की शुरुआत करने। तो नेहा मुस्कुराते हुए मुकेश का हाथ पकड़ हाँ कहती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।